राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं आज आपको 3 ठग और एक सेठ की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है और आप कहानी का आनंद लीजिए। दोस्तों, एक गांव में 3 ठग थे और वो आए दिन ठगी का काम करते थे। ठगी के सिवा उनके पास कोई काम नहीं था। किसी के साथ लूटपाट करना, किसी का सामान ठग लेना, किसी के खाने पीने की वस्तु ठग लेना, किसी के पैसे ठग लेना, ऐसे वो ठगी का काम करते थे। अब उन्होंने देखा, ठगों ने, वो जो 3 ठग थे, उन्होंने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, पास में एक गांव है, आज उस गांव में चलते हैं और आज अपन वहीं ठगी करेंगे। अब वो तीनों जो ठग है दूसरे गांव में ठगी करने के लिए निकल गए अपने गांव से। अब वो जब रास्ते में जा रहे थे तो चलते चलते वो क्या थक गए थे और उनको भूख लगने लगी। तब तीनों ठगों ने विचार किया, आज अपन ऐसा करेंगे, किसी मिठाई वाले की दुकान पे चलेंगे और वहां चल के अपन आज मिठाई खाएंगे और खाने का आनंद लेंगे। अब दोस्तों, वो वहां पहुंच गए जहां ठगी करनी थी। वहां पहुंचे तो वो एक मिठाई वाले की दुकान में गए और देखा उन्होंने तो दुकान क्या बहुत अच्छी थी और अंदर कुर्सियां वगैरह लगी थी। अब वो तीनों एकदम सूट बूट होके और उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो जैसे ठग हो, एकदम अप टू डेट हो रहे थे। वो एकदम अप टू डेट होके गए थे और अंदर मिठाई की दुकान में कुर्सियां लगी थी और वो तीनों कुर्सियों पे जाके बैठ गए और बैठ के सेठ को उन्होंने ऑर्डर दिया। उस मिठाई की दुकान पे एक सेठ और सेठानी थी। अब वो जो ठग है उन्होंने सेठ जी को ऑर्डर दिया कि सेठ जी, बर्फी क्या भाव है। सेठ जी ने कहा 200 रुपए किलो। तब वो जो ठग है उसने कहा, सेठ जी 1 किलो बर्फी दे दो। अब सेठ जी ने उनको 1 किलो बर्फी दे दी। अब वो जो बर्फी है वो मतलब ठग खा गए। खाने के बाद में दूसरे ठग ने सेठ जी से कहा, सेठ जी लड्डू क्या भाव है। सेठ जी ने कहा 200 रुपए किलो। तब उस ठग ने कहा, सेठ जी मुझे 1 किलो लड्डू दे दो। तब सेठ जी ने कहा कि भाई पैसे कहाँ हैं, आप मेरे को पैसे तो दो। तब उस ठग ने कहा, मैंने आपको अभी 200 रुपए दिए थे, आप मेरे को 1 किलो लड्डू दो। तब सेठ ने कहा, आपने मेरे को पैसे कब दिए थे, मेरे तो सुबह से गले में 1 रुपया भी नहीं है और पूरे दिन भर कोई ग्राहकी नहीं है और आप कह रहे हो मैंने आपको 200 रुपए दिए। तब वो जो ठग है सेठ जी से कह रहा था कि सेठ जी आप झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है, आप झूठ मत बोलिए, आप मुझे 1 किलो लड्डू दीजिए। सेठ जी ने कहा, आपने मेरे को कोई 200 रुपए नहीं दिए। तब दोस्तों, वो जो ठग था जिसने 1 किलो बर्फी ली थी वो कह रहा था सेठ जी से कि सेठ जी आप दोनों लड़ाई के चक्कर में मेरा 500 रुपए का नोट मत भूल जाना। आपने मतलब मुझे 1 किलो बर्फी दी है जो कि 200 रुपए की होती है, बाकी के 300 रुपए मुझे वापस देना। आप दोनों लड़ाई के चक्कर में मेरा 500 का नोट मत भूल जाना। तब दोस्तों सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। सेठ जी ने देखा, यार सुबह से कोई ग्राहकी नहीं है और ऊपर से ये मेरी 1 किलो बर्फी खा गए हैं और 1 किलो लड्डू और मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 200 रुपए दे दिया और एक तो कह रहा है कि मैंने आपको 500 का नोट दे दिया। सेठ जी आप वो मत भूल जाना। अब सेठानी भी थी, सेठानी ने उन तीनों को समझाया, देखो भाई बात ऐसी है, हमारी आज सुबह से कोई ग्राहकी नहीं है और आप हमारे साथ में ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो। अब सेठ जी ने उनको समझाया तो भी नहीं समझता है। सेठ जी ने उनको समझाया और सेठानी ने समझाया। अब वो ठग तो मानने को ही तैयार नहीं थे। तब वो जो सेठ जी थे, सेठ जी ने ठग से कहा, दोनों जो ठग थे उनसे ठगों से कहा, आप ऐसा करो मेरे साथ थाने चलो। तब वो जो ठग है ठगों ने कहा, देखो सेठ जी आप जहां चलो हम वहां चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले हमारे पैसे दो। तब वो सेठ जी ने देखा कि आप जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहे हो, आप मेरे साथ थाने चलिए। अब सेठ जी उन दोनों को थाने लेके गए और थाने गए और थानेदार जी से कहा कि नमस्कार साहब। थानेदार जी ने कहा, भाई क्या मामला है तुम्हारा, कैसे आना हुआ सेठ जी। तब वो जो सेठ जी है, सेठ जी ने साहब से कहा कि साहब हुक्म, देखो बात ऐसी है, ये मेरी मिठाई की दुकान पे आए थे और इन्होंने मेरे से 1 किलो बर्फी का भाव पूछा। मैंने कहा 1 किलो बर्फी 200 रुपए किलो है और इन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे 1 किलो बर्फी दे दो। मैंने इनको 1 किलो बर्फी दे दी। अब उस बर्फी को ये खा गए। खाने के बाद में ये जो दूसरा आदमी है इसने मेरे से कहा था कि सेठ जी लड्डू क्या भाव है। मैंने कहा लड्डू 200 रुपए किलो है। तब इसने कहा कि 1 किलो लड्डू दे दो और मैंने इनसे कहा कि आप पैसे दो मेरे को।
पैसे कहाँ हैं? तब इसने मेरे को कहा कि मैंने पैसे तो आपको दे दिए। अब साहब हुक्म, ये जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा था और मेरे से लड़ रहा था। जब ये मेरे से लड़ रहा था, जिसने बर्फी ली थी और बर्फी खाई थी, वो मेरे से कह रहा था कि आप दोनों लड़ाई के चक्कर में मेरा 500 का नोट मत भूल जाना। आपने मेरे को 200 रुपए की बर्फी दी है और बाकी के 300 रुपए वापस देना। अब साहब हुक्म, आप ही बताइए मेरे को, इन्होंने मेरे को 1 रुपया नहीं दिया, तो मैं इनका उल्टा पैसे इनको मैं कहां से दूं? ये मेरे को देंगे, मैं इनको कहां से दूं? तब वो जो थानेदार जी हैं, उन्होंने विचार किया और सोचा। उन्होंने सेठ से कहा कि सेठ साहब, बात ऐसी है, आपने जब इनको मिठाई दी थी तब उस समय कोई गवाह था क्या आपके पास? अब सेठ जी ने देखा, अरे यार, ये गवाह की और कौन सी समस्या होगी? तब थानेदार जी ने कहा कि नहीं, बिना गवाह यहाँ मेरे यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब वो सेठ कह रहा था साहब से कि ठीक है साहब, मैं आपके पास एक गवाह लेके आता हूं। अब वो जो सेठ है, वो सेठ अपनी दुकान पे पहुंचा। जो एक ठग था, जो अपने उसकी दुकान पे बैठा था, उसने न तो चाय पी थी न मिठाई खाई थी, वो वहीं बैठा था। अब सेठ जी ने उससे आके पूछा कि भाई, आपको भी थाने चलना पड़ेगा। तब उस ठग ने कहा कि सेठ जी, हाँ, मैं थाने चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात क्या है? सेठ जी ने कहा उससे, देखो भाई, तुम्हारे को गवाही देनी है और गवाही देनी है। तब जैसे ही सेठ जी ने गवाही का नाम लिया, अब वो तो धूजने लग गया। सेठ जी क्या करें, मैंने गवाही कैसे दूंगा मैं? सेठ जी धूजने लग गया जैसे। तब सेठ जी ने पूछा, भाई क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि सेठ जी, मेरे को तो सर्दी बहुत लग रही है, आप मेरे को पहले 1 गिलास दूध पिला दो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। अब वो सेठ था, सेठ ने देखा ठीक है, न्याय हो रहा है और ये मेरे साथ थाने जाएगा और मतलब जो गवाही देगा। तब सेठानी से कहा कि इसको 1 गिलास दूध पिला दो। अब जैसे ही उसको 1 गिलास दूध पिलाई, दूध पीने के बाद सेठ जी ने कहा, चलो अब मेरे साथ आप गवाही देना। तब वो कह रहा था कि सेठ जी, मेरे को सर्दी बहुत लग रही है, सेठ जी मेरे को कोई कंबल होता दे दो यार, सेठ जी बहुत सर्दी लग रही है। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि सेठानी, इसको एक कंबल दे दे, जो मैं लाया था ना, वो 1800 रुपये कंबल पड़ी है, वो इसको दे दे। अब उस ठग ने 1800 रुपये कंबल ले ली और उसने कंबल ओढ़ ली। कंबल ओढ़ के अब सेठ के साथ में वो थाने पहुंच गया और थाने पहुंचा और साहब से, जो थानेदार जी थे, उनसे जाके मिला कि साहब को नमस्कार, मेरे को कैसे बुलाया, क्या बात हुई? तब साहब ने कहा, आओ भाई, तुम भी बैठो। अब वो बैठा। साहब ने उनसे पूछा कि देखो, बात ऐसी है, ये जो सेठ जी है, इनकी दुकान पे ये 2 आदमी आए थे और इन्होंने मिठाई खाई थी और इन्होंने सेठ जी को पैसे नहीं दिए थे। आपके सामने दिए थे कि नहीं दिए थे? तब वो जो ठग था, उसने कहा कि साहब हुक्म, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं इनको नहीं जानता हूं, मैं क्या इनके साथ में घूमता हूं क्या? तब साहब ने देखा कि भाई ठीक है, आप मतलब सही कह रहे हो। तो वो जो सेठ जी है, सेठ जी ने कहा कि सेठ जी ने कहा साहब से कि साहब हुक्म, ये तो झूठ बोल रहा है। तब साहब ने कहा, भाई देखो, तुम्हारा गवाह है, अब ये कह रहा है मैं इनको नहीं जानता हूं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये जैसा कहेगा मैं तो वैसा फैसला कर दूंगा। अब सेठ फंस गया जोरदार। अब सेठ ने कहा कि यार, तेरे सामने ही तो इन्होंने मिठाई खाई थी और मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया था। तब वो जो ठग था, उसने कहा, नहीं, मैं तो जानते ही नहीं उनको, ये कौन है, मैं नहीं जानता उनको, मेरे को क्या लेना देना है, मैं क्या इनके साथ में घूमता हूँ क्या, मैं तो नहीं जानता हूँ। तब वो जो ठग था, वो साहब के सामने कह रहा था कि साहब हुक्म, ये जो मैंने जो ये कंबल ऑर्डर किया ना, अब इसके लिए भी ये सेठ कह सकता है कि ये भी मेरी है। तब सेठ जी ने कहा, अरे भाई, ये कंबली मेरी तो है, मैंने तो दी थी तेरे को। तब वो जो ठग था, वो साहब से कह रहा था कि साहब हुक्म, ये देखो, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है, मेरी कंबल कोई इसकी कंबल बता रहा है, पहले तो इन दोनों के गले पड़ रहा था और अब मेरे गले पड़ रहा है। तब साहब को बात समझ में आ गई। अब साहब ने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम जाओ, ऐसे भाग जाओ। सेठ जी को भगा दिया साहब ने। और वो जो ठग थे, ठगों को भी साहब ने वहां से भगा दिया। ठगों का तो काम ही था ठगी करना। बेचारा जो ईमानदार सेठ था, उसको ठग लिया उस ठगों ने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट जो बातें हैं, कहानियां हैं, वो आप लगातार देखते रहो और मेरे से जुड़े रहो। धन्यवाद दोस्तों। आप भी ठगी से बच के रहना, ठगों से बच के रहना। धन्यवाद दोस्तों।